सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नतिं दिष्टि पापम पा करोति चेतः प्रसादयति दीक्ष कनोत्कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। जाठम भी है। पहला फायदा ये है सत्संग करने से हमारी मति की जड़ता को दूर कर देता है। जो आदमी सत्संग करता है उसका पहला फायदा ये होता है जाढ्यम धियो हरति। धियो माने बुद्धि में, जाढ्यम माने जो जड़ता है उसका हरण कर लेता है सत्संग। ये पहला फायदा है। सिंचति वाचि सत्यम, क्योंकि हम सत्संग करते हैं इसलिए सत्संग करने वाले को दूसरा फायदा क्या होता है, सिंचति वाचि सत्यम, वाणी को सत्य से सींचता है। और जब वाणी को सत्य से सींचता है वो सत्य बोलने लग जाता है। और जब सत्य बोलने लग जाता है सज्जनों तो मानोन्नति दिष्टि, उसका मान सम्मान बढ़ने लग जाता है। देख लीजिए आप, ये तीसरा फायदा है। चौथा फायदा है पापम पाप अकरोति, माने पाप से बचता है। जो सत्संग करता है जानता है कि किसी को तंग तूफान करना गलत है, किसी का छीना झपटी करना गलत है, किसी माता बहन को कुदीसी से देखना गलत है, इसलिए वो पाप से बचता है। सत्संग का चौथा फायदा ये है वो पाप से हमको बचाता है। चेतन प्रसाद देती, चित्त में प्रसन्नता लाती है। देख लीजिए आप, जो सत्संग करता है उसको पांचवा फायदा क्या होता है, उसके चित्त में प्रसन्नता आती है। और जो झूठ बोलता है, अरे मोर बोल मत खुल जाएगा, दिन रात सोचत रहता है। पर जो सत्संग करता है सत्य तो सत्य है, जो सत्य बात उसको रटने क्या जरूरत है, जो सामने में आ गया सत्य बात को बोल दिया। ये पांचवा फायदा है। चेतः प्रसाद, चित्त में प्रसन्नता लाती है। आज देख लीजिए कितने बड़े बड़े रोग हो रहे हैं हमको, क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। क्यों? इसलिए किसी को हृदय रोग है, किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, किसी को और कुछ रोग हो रहा है। ये सब हमारे कर्मों का फल है। आपके सज्जन, ये पांचवा फायदा है, चित्त में प्रसन्नता लाती है। दीक्ष तनोति कीर्ति, उसका कीर्ति बढ़ता है। देख लीजिए हनुमान जी महाराज की कीर्ति कहाँ से बढ़ गया, कहाँ तक। छठवां फायदा है। तो छह फायदा जिसको करने से होता है, हम प्रश्न करते हैं कौन नहीं करेगा ऐसा बताओ। करना चाहिए हम सबको। एक दो चार की बात नहीं, जब किसी को छह फायदा हो जाए और उसका यश मान सम्मान बढ़ जाए, हैं, वो स्वस्थ रहने लग जाए, सत्य बोलने लग जाए, वो ज्ञानी बन जाए, कौन नहीं करेगा बताओ भला। इसलिए सत्संग करना चाहिए। इसलिए रामतीर्थमानस में लिखा कि सत्संगति दुर्लभ संसार। संसार में सत्संगति करना माने बहुत दुर्लभ है। अब प्रश्न ये है, एक थोड़ा सा और प्रश्न है कि भाई सत्संग कहते किसको? हमने पहले बता दिया कि सत्य है, जिसके करने से सत्य की प्राप्ति हो जाए वो सत्संग है। लेकिन उसको बताता कौन है? और इसीलिए उसको संत संग लिखा है। और भागवत में किस श्लोक आया, तुल्याम लवेनापि, हैं, फिर उसके बाद लिखा है भगवत संगी संग से मर्त्या नाम की उतासी, तुल्याम लवेनापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम। और जिसका रूपांतरण यही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई गंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसी श्लोक का संभवतः पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लंकनी से कहवाया जो बात, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग अतुलनता ही सकल मिली और जो सुख लो सत्संग। लंकनी जो है एक मुक्त पर गए हनुमान की, पुण्य संभार उठी सो लंका, उठ के सत्संग की महिमा बता ली। जैन कहा तरी से हनुमान जी ला है का कहते से मोर आहार लंक कर चोरा, जाने से नहीं मरम सट मोरा। अरे जिस हनुमान जी को सट कह रहा था, जानने से नहीं अमरम सठ मोरा, अमोर आहार लंक कर चोरा। क्योंकि सीता महारानी को हरण करने वाले रावण जो चोर था उसका अन्न खा रहा था, इसलिए संत पुरुष को भी वो चोर के रूप में देखते थे। और इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि मोर आहार
ओ लंक कर चोरा, अरे जान से नहीं मरम सठ मोरा। अरे सठ मेरा मर्म नहीं जानता। लंका में जो गुप छुप करके चोरी करके जाता है वो मेरा हार है। हनुमान जी को चोर कह रहा है। तो मुठिका एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी धन और मणि। एक मुटका मार दिया, महामुष्टिका मार दिया, गिर गई वो, उनकी उल्टी हो गई, उन्हीं संभार उठी सो लंका। वही लंकनी उठ करके कहने लगी, विनय जोरी करते, विनय सत्संग का हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए विनती कर रहे हैं और सत्संग की महिमा बता रहा है। हनुमान जी की मुटका में सत्संग की महिमा बता रही है। तात स्वर्ग अपवर्ग धैर्य तुलाई कंग और तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तू लियाम लवे नापी, भागवत का श्लोक, तू लियाम लवे नापी ना स्वर्गम न पुनर्भवम। भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुतासिस। भगवत के संगी जो भगवान यानी विश्वरूप भगवान को जो जान लिया है और उसका संगी बन गया है, ऐसे संत पुरुष का संग करना सत्संग है। आत्म सज्जनों, इसलिए रामचरित मानस में एक बात और लिया, संत संग अपवर्ग कर और कामी भाव कर पंथ। उसको संत संग भी कहा, भगवत भक्ति संगस्य भी कहा, सत्संग भी कहा। तो ऐसा सत्संग इस विज्ञान क्षेत्र में दुर्लभ होता है और जिसमें एक परमात्मा, ये सत स्वरूप परमात्मा को लक्ष्य करा दिया जाता है। ये परमात्मा कहाँ किसको खोज रहे हो तब तक? जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, हर एक दिव्य दृष्टि वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ये परमात्मा का स्वरूप है, यही विश्व भगवान है। व्यापक विश्वरूप भगवाना दही धरी दही चरितकृत नाना, सो केवल भक्त निहित लागी, परम कृपाल प्रणति निरा। एक यनी है रूपय नामा, अचित अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तही धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगत निहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगत निहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जो परमात्मा सब जगह लबालब भरा है, उस परमात्मा का नाम है विश्वरूप भगवान। व्यापक विश्वरूप भगवाना, और तेहि धरि देह चरित कृत नाना। ये तो विश्वरूप भगवान है। इसी पर जब धरनी पर अत्याचार होता है, धरनी पर अत्याचार जब भी होता है, और धरणीधर का अवतार तभी होता है। कब होता है? अब इसको हम नकार कर किसी प्रति अत्याचार करते हैं ना, तो धरणीधर का अवतार तभी होता है। धरणी यानी धरणी को धारण करने वाले परम पिता विश्वरूप भगवान का अवतार तभी होता है। सज्जनों, तो यहाँ इतना एक बात और कहते निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बाहर भी जाना है। इसको जान करके सच्चाई और ईमानदारी से इसकी सेवा करना है। कर्म हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। आत्मरूप सज्जनों, अभी हमारे पहले सत्र में हमारे उपदेशकों ने बताया कि भैया कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए, कर्म बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, है ना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। करई सो कर्म पाव फल सोई, और निगम नीति अस और कह सब कोई। कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। हर जगह परमात्मा जो है भैया बताए, राम झरो के बैठ कर सबकी मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी और ताको तैसी दे। सब जगह वो परमात्मा विराजमान है। ऐसा मत सोचना कि
कोनो नहीं देखेगा। मैं कर रहा था कुछ भी काम, कहाँ जावे बचक के तेलत बता। सीसीटीवी कैमरा लगे हैं सब पति हैं। और इसलिए हमारे भागवत में एक श्लोक आया जिसमें ये बता दिया गया है, परमात्मा के तरफ से 13 देवता बैठे हैं। 13 देवता जगह जगह बैठे हैं। देख लो, दिन में करोगे तो सूर्य नारायण देख रहा है, रात में करोगे तो चंद्र देवता देख रहा है, यहाँ पर करोगे तो पृथ्वी देवी देख रहा है, जल के अंदर कुछ कर्म गलत सलत करोगे तो जल देवती दाई देख रहा है। नहीं देखते ये वायु देवता, नहीं देखते आकाश मंडल के आकाश देवता, नहीं देखते। सूर्यो अग्नि खम मरुत गावा सोमा संध्या हनि दिशा कम कम कालो धर्मेति हे ते दह साक्षिणा। 13 देवता बता दिए भागवत में। सूर्य नारायण देख रहा है परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में, परमात्मा के स्वरूप में है ना, कि अलग है वो। आप भी हो, मैं हूं, सब हो, तो सूर्य नारायण अलग है क्या? सूर्यो अग्नि, अग्नि देवता देख रहा है। सूर्यो अग्नि खम, आकाश देवता देख रहा है। सूर्यो अग्नि खम मरुद गावा, मरुद माने होता है वायु देख रहा है। गावा यानी आपकी इंद्री साक्षी के रूप में है। करते हो तो इंद्री है नहीं तुम्हारा साक्षी। सूर्यो अग्नि खम मरुद गावा सोमा, चंद्र देवता देख रहा है। सोमा संध्या यानी दिन और रात देख रहा है। संध्या देवी देख रही है आपको, दिशाएं देख रहा है। और इसलिए रामायण में जी क्या लिखा? श्रवण दिशा दस अवेद बखानी अमारुत श्वास निगम निजवानी। 10 दिशाएं देख रहा है आपको। कम कुम कालो धर्मेति, कम यानी होता है क्या? जल देवती देवी देख रही है, जल देवी देख रही है। कुम यानी पृथ्वी देवी देख रही है। धर्म आपको देख रहा है। हे दे देहस साक्षिणा, देहधारी जो कुछ कर्म करता है इसको देख रहा है, देख रही है। कहाँ जाओगे? हम कहते नहीं गए, हम कुछ करते हैं तो नहीं जानते। कैसे नहीं? तय नहीं जाना था, गलत करत हम तय नहीं जाना था, जाना तो है, फिर भी दबा रहे हो आप, कर लेते हो गलत सलत। और जिस दिन भोग के समय आता है तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही अमिथ्या दोष लगाई, सियावर रामचंद्र की। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में एक सूत्र आया, आत्म रूप से जो बुरा नहीं मानना। जब आदमी पाप ज्यादा करता है तो पाप जब क्या करता है तो पाप को भोगवाने के लिए परमात्मा की तरफ से रोग बना है, वो रोग आपके शरीर में डाल देगा, ले भोगते रहो। इसलिए बचने के लिए ऐसा कर्म करो मेरे भैया, कर्म न होवे काला, लाखों आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। कर्म की नैया पार लगाता, अरे बाकी नाम डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में है सब दुनिया का खाता। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भजनकार कह रहा है कि सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, अरे मैं एक बात बताता। कौन सा बात? अरे मेरे मालिक के दुकान में है सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में है सब लोगों का खाता। इसलिए भी सावधान कर रहा है भजन का, ऐसा कर्म करो मेरे भैया। कौन सा कैसा कर्म? अरे कर्म न होवे काला, गलत कर्म नहीं होना चाहिए आपसे। और अगर करते हो तो भुगतने के लिए तैयार रहो। दान पुण्य करने से माफ होने वाला नहीं है, कोई कर्म करोगे उससे माफ होने वाला नहीं है, जब करने से कोई वो माफ होने वाला नहीं है, भोगने के लिए तैयार रहो। इसलिए ऐसा कर्म करो मेरे भैया, कर्म न होवे काला, लाखों आंख से और देख रहा है तुझे देखने वाला। वो देखने वाला परम पिता परमात्मा विश्व भगवान तुमको देख रहा है भाई, कि बाबू तुला भेजे हमें हैं ते का करत सिंहा के तेल बता।
का करत है? तो करो परोपकार तो करे नहीं है आज तक, केवल दूसर के घात करत हंसते, दूसर को ठग रहे हो तुम। इसलिए ऐसा कर्म करो मेरे भैया, कर्म न होवे काला। अरे लाखों आंख से वो देख रहा है, अरे तुझे देखने वाला। कर्म की नैया अरे पार लगाता, अरे बाकी ना डुबाता। मेरे मालिक के दुकान में है सब लोगों की खाता। मेरे मालिक के दुकान में है सब लोगों की खाता। सबका खाता बना हुआ है। आप जो भी कर्म करते हो ना उसमें काउंट होते जा रहा है, दिखाते जा रहा है। ना भुक्तम चेते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हमारे शास्त्रकार व्यास जी महाराज लिखते हैं पुराणों में, प्राय सब पुराणों में बात लिखा इस बात को, ना भुक्तम चेते कर्म, कर्म किए हुए भोगे बिना कट नहीं सकता। कल्प कोटि सतैरपि, करोड़ों कल्प चला जाए लेकिन आपका कर्म जो लिखा है वो कट, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभ, चाहे वो कर्म अच्छा हो तो अच्छा फल और बुरा है तो बुरा फल। इसलिए भैया कोई अभी से जाग जाओ, मोह निशा सब सोए निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जान ही जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। इसलिए मनुष्य शरीर बन के धर के आए हो, मनुष्य की तरह रहो, जाग जाओ, नहीं तो भोगने के लिए तैयार रहो। कहाँ जाओगे? देखे हैं हमने बहुत से लोगों को 6-6 महीना साल भर भी सड़ करके मर रहा है। तब याद आता है कि मैंने दिखाया, मैं ये काम बिगाड़ के आ गया, ऐसा कामों से ऐसा हो गया था, ऐसा मैं भोग रहा था। वो दिन हमको न देखना पड़े, इसलिए आज हम सचेत हो जाएं और ये विश्व रूप की सेवा में लग जाए। तो फिर वो भगवान कृष्ण कहते कि ना मैं भक्त प्रणसी, मोर भक्त के नाश नहीं होएगा। फिर वो मनुष्य बन गया है, और मनुष्य बन गया है तो फिर ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेगी। तो ज्यादा कुछ न करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को नाम देता हूँ, और आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए दिवंगत आत्मा को यहीं पर परमपिता परमात्मा